देखिए, मिडल ऑर्डर में हमारे स्टैट्स जो हैं वो बहुत ही खराब हैं और इस वक़्त सेकंड वर्स्ट हैं दुनिया में। अगर आप सेंचुरी का हिसाब लगा लें या पार्टनरशिप्स का हिसाब लगा लें, इसमें हम बहुत पीछे हैं। तो यहाँ पे तो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है। देखिए, वर्ल्ड कप में 92 वर्ल्ड कप की मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। करीबन मेरे ख़्याल में उस वर्ल्ड कप में अगर 10 मैच होंगे तो 7 दफ़ा ओपनिंग पेयर बदला गया था। हुँ। वो लास्ट के 3-4 मैचेज़ में कहीं कंसोलिडेट हुआ था, जब सारे ऑप्शंस आज़मा लिए गए। उसके बाद 2 चेहरे ऐसे हुए जिनको नॉमिनेट किया कि हाँ, ये 3 इकट्ठे मैच या 4 खेल सकते हैं। सो बाबर आजम एंड कंपनी को ये देखना है कि जहां पे आपकी कोई चीज आपको नहीं वो उससे वो रस मिल रहा या वो आपको रिस्पांस मिल रहा, आप उसको बदलें। ये बहुत लंबा ले जाते हैं मीडियोकर परफॉर्मर्स को साथ लेने के लिए, चक्कर में ये कि जी टीम का कॉम्बिनेशन खराब हो जाएगा और मैं इसको बैक कर रहा हूँ और ये करेगा नहीं। आपके पास एक वर्किंग पेपर 92 वर्ल्ड कप का है हुँ, और वो उसका बेस ये था कि जो फॉर्म में है उसको खिलाएं आप, हुँ। और जो फॉर्म में नहीं है उसको आप फारिग करें। ये नहीं हो सकता कि और ये वर्ल्ड कप है तो आपके पास और यहाँ पे मैचेस मिलते हैं, तो आपको तो बेस्ट से बेस्ट की तलाश होनी चाहिए। तो इसके ऊपर एडजस्ट करना है। मैं समझता हूँ सऊद शकील को बीच में डालें, आप 4 नंबर के ऊपर रिजवान से ओपन करवाएं, इफ्तिखार को ऊपर लेके आएं हुँ। और फिर आप हिटर्स के ऊपर पीछे चले जाएं। देखिए, ये कनेक्टिविटी देते हैं जो ऑलराउंडर्स होते हैं ना, तो ये स्ट्रेंथ बनते हैं बॉल के साथ, बैट के साथ, और ये मिसिंग लिंक होते हैं। ये जो एक 2 इन 1 का ऑप्शन होता है ना, ये हमेशा जबरदस्त होता है। और आपने क्वालिटी की बात की है, और ये क्वालिटी जो है फिर बॉल जब वो बॉल करें तो फिर बॉलर दिखें, बैटिंग करें तो बैट्समैन दिखना चाहिए। और एक जमाने में 80s में तो खास तौर पे दुनिया के पास वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर्स थे, चाहे इनप्रीत बोथम हो, इमरान खान हो, कपिल देव हो, रिचर्ड हैडली हो, आपने नाम लेते जाएं, जी। क्लाइव राइस थे साउथ अफ्रीका के। तो ये अब वैसे रुझान कम हो रहा है, मगर ये कनेक्टिविटी देते हैं और पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर आप स्पेशलिस्ट खिलाएं, हुँ। ये फिर आप ऑलराउंडर की तरफ मत जाएं, क्योंकि ऑलराउंडर से आपको मार पड़ती है, क्योंकि ना वो बैटिंग करते हैं ना वो बॉलिंग करते हैं। और फिर जैसे मैंने कहा ना कि आप अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, आपके कोई ऐसे प्लेयर जो कि ओरिजिनली स्क्वाड में सिलेक्ट हुए थे, तो उनको आप हटा के जो ट्रैवलिंग में से किसी को पकड़ें। हुँ। और मैं आपको बताऊं, फिर से मैं एग्जांपल देता हूं 92 वर्ल्ड कप की, कि मुश्ताक अहमद जो थे वो वापस जा रहे थे, स्क्वाड का हिस्सा थे, वो वापस जा रहे थे, और इकबाल सिकंदर जो थे उनको फिर बुलाया गया। तो इकबाल जी। सिकंदर जो थे वो बाद में आए थे स्क्वाड में। इसी तरह से जो आई थिंक आमिर सोहेल जो थे वो स्क्वाड में नहीं थे, फिर एंड में जब प्रैक्टिस मैचेस में उन्होंने इंप्रेस किया, फिर वो आए स्क्वाड में। जी। तो आपके ऑप्शन सारे खुले रहने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने इन्हीं के साथ और इन्हीं मार खाते जाना है और वर्ल्ड कप हाथ से निकल जाएगा कि जी नहीं, मैंने तो कंसिस्टेंसी दिखाई है, देखे इस बेस के ऊपर अगर आप मैच हार जाते हैं तो फिर मुझे कोई मुर्दे इल्जाम ना ठहराए। ऐसा नहीं होगा। देखिए, ये शाहीन भी पूरी तरह से फिट नहीं है। उनकी जो ये थर्ड फिंगर है ना, बॉलिंग आर्म की, बॉलिंग हैंड की, ये सूजी हुई है बहुत। तो वो भी मुझे नहीं पता नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, पूरी तरह फिट है या नहीं है फिट। और फिर हारिस रऊफ का यही मसला है कि जब इनका दिन होता है ये उड़ा के रख देते हैं, जब नहीं होता फिर 100 खा लेते हैं। वो इन बिटवीन के कोई इनके पास नहीं है कोई रास्ता कि जहां पे ये इनकी कोई बच जाए। ये नसीम शाह असल में बहुत बड़ा लॉस है, इसलिए कि वो अच्छी पिचेस पे सबसे अच्छी बॉलिंग करते हैं, जहां पे बाकियों को मार पड़ रही होती है, लेंथ को हिट करते हैं, आउट स्विंग करते हैं। तो इनको पहले तो 4-5 ओवर जहां गेंद स्विंग हो रहा है उसके ऊपर स्विंग करनी चाहिए, और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट इन लाइन है उनकी फिर क्लैरिटी ऑफ रोल होना चाहिए कि हम आउट करने के लिए जा रहे हैं या हम रन रोक रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि आउट भी ना करें और रन भी खाते जाएं। फिर आपकी फील्ड भी उस हिसाब से, आपने देखा कि न्यूजीलैंड ने फील्डर्स अंदर लिए हुए थे, उनको पता था कि यहाँ पे हमने किसी ना किसी तरह से प्रेशर क्रिएट करके विकेट लेंगे, और ऐसे ही होता रहा है। तो आपको जो है ना, गेम अवेयरनेस, कॉमन सेंस, गुड क्रिकेटिंग सेंस, इस बेस के ऊपर भी आप कम बैक कर सकते हैं। एक अच्छा कैच, 2 रन आउट, इसके ऊपर पाकिस्तान को बहुत ध्यान देना है। असल में फील्डिंग इसलिए भी कमजोर हो रही है क्योंकि सारी तवज्जो बैट और बॉल और रिजल्ट्स के ऊपर चला गया हुआ है प्लेयर्स का। वहां से जब तक ये हिलेंगे नहीं, एक कामनेस नहीं आती ज़हन में, तब तक ये फील्डिंग साइड भी अच्छी नहीं बनेंगे, क्योंकि आप बॉल सीधे सीधे मिस कर रहे हैं बिकॉज योर माइंड इज नॉट देयर। देखिए, पहले तो इरफान स्ट्रैटेजी ठीक करनी है। जो तेज बॉलर है ना, ऐसी टीम जैसे नेदरलैंड्स की आती है, चाहे जैसी मर्जी ये पिच है, बाउंसर जरूर रखें उनको एहसास होता रहे क्योंकि 150 किलोमीटर का बॉलर बॉल कर रहा है। तो इन पे जो अटैकिंग आपकी लेंथ है ना, उसमें बाउंसर को भी शामिल करें आप, क्योंकि इतनी स्पीड पे इन बल्लेबाजों से ऐसे हुक पुल नहीं करेंगे जैसे कि टॉप की 2-3 टीम्स करती हैं। दूसरा, लेग स्पिनर खिलाएं। मैं तो कहता हूं 2 लेग स्पिनर्स के साथ जाएं आप, उसामा को खिलाएं, ये लेग स्पिन के अगेंस्ट फंसेंगे। और इनके पास बहुत ज्यादा राइट हैंडर्स हैं, एक लेफ्ट हैंडर है, बाकी सारे दाएं हाथ के बल्लेबाज यस। हैं। तो उस वहां पे भी एडवांटेज होगा। ये सारी चीजें जो है ना, इनको देखनी है, अटैकिंग मोड में जाना है इनको बॉल के साथ, क्योंकि इन्होंने देख लिया है डिफेंड जब करते हैं तो डिफेंड नहीं होता है, जब विकेट लेने की कोशिश करते हैं तो फिर मार खाते हैं। तो दोनों तरफ से इनके बस से बात निकल जाती है। तो क्लैरिटी लेके आए कि हमने आउट करना है और किस तरह से आउट करना है। पहले प्रेशर क्रिएट करना है। बाउंसर, अगर आप लेंथ बॉल नहीं करें तो बाउंसर से प्रेशर क्रिएट करें। 2 बाउंसर रखें, 3 शॉर्ट पिच बॉल रखें, देखिए क्या ये आगे से आपको रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल मुझे ठीक ऐसा है। लगता है कि बाउंसर की जो स्ट्रेटजी है ना, वो ठीक काम आएगी।